राजस्थान और भारत जीके की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें अर्जित क्लासेस के यूट्यूब चैनल को और हाँ, बेल आइकन बटन पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाले यूट्यूब अपडेट वीडियोस और नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रामनिवास जहांगीर अर्जित क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका अभिनंदन है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख संप्रदाय और संतों के बारे में जानकारी ले रहे हैं, जिसमें मैंने आपको संप्रदाय के बारे में मुख्य रूप से अपन ने कितने प्रकार के हैं, कितने तरह के संप्रदाय है, इसके बारे में चर्चा पिछले वीडियोस में मैंने की थी। और मुख्य रूप से देखा जाए तो दो तरह के संप्रदाय हम पढ़ते हैं, एक शैव संप्रदाय और दूसरा वैष्णव। शैव संप्रदाय के बारे में मैंने पिछले दो वीडियोस में आपको जानकारी दी थी कि कितने उनके पंथ है, किस तरह से क्या है। आज हम दूसरे जो भाग है उसका यानी कि वैष्णव संप्रदाय के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज पार्ट 3 लोक संप्रदाय और संत के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। भाग 3 में आज हम वैष्णव संप्रदाय की बात करने वाले हैं। तो चले दोस्तों, पढ़ते हैं वैष्णव संप्रदाय। देखिए, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि शैव संप्रदाय है, उस शैव संप्रदाय में जिस तरह से भगवान शिव को जो है आराध्य मानकर या शिव के विभिन्न स्वरूप और अवतारों की चर्चा उसमें की गई है, वैसे ही वैष्णव संप्रदाय में भी प्रधान जो देव है वो विष्णु है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विष्णु के विभिन्न स्वरूपों और उनके अवतारों की पूजा की जाती है, वो वैष्णव संप्रदाय कहलाता है। इसके अलावा बात करते हैं तो वैष्णव संप्रदाय जो है मुख्य रूप से भजन, कीर्तन या संगीत को जो है प्रमुखता देता है। इसके अलावा बहुत सी चीजों का जो है वैष्णव संप्रदाय विरोध भी करता है, जैसे नर बलि की बात करते हैं, पशु बलि की बात करते हैं, या विभिन्न प्रकार के जो कर्मकांड है उनकी भर्त्सना करता है आपका वैष्णव संप्रदाय। चलिए दोस्तों, चलते हैं वैष्णव संप्रदाय में। पहला फैक्ट हमारा इसमें यह होता है कि इसमें जो है भगवान विष्णु के विभिन्न स्वरूपों यानी कि विष्णु के विभिन्न स्वरूपों एवं अवतारों की पूजा की जाती है। ठीक है, इसमें इसके अलावा बात करते हैं तो वैष्णव संप्रदाय जो है किन चीजों का समर्थन करता है और किन चीजों का विरोध करता है, तो वो दोनों चीजें अपन इसमें देखेंगे। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले अपन इसके समर्थन की। तो देखिएगा, वैष्णव संप्रदाय जो है वो वैष्णव संप्रदाय संगीत, भजन कीर्तन का क्या करता है, समर्थन करता है। लेकिन नर बलि, पशु बलि व कर्म कांडों का क्या करता है, विरोध करता है। इस तरह से तो अपन कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो कर्म कांड है उनका जो है ये क्या करता है, विरोध। उसके बाद बात करते हैं वैष्णव संप्रदाय की जो उत्पत्ति है, वो उत्पत्ति सर्वप्रथम भारत में कहां हुई थी, तो अपन लिख सकते हैं दक्षिण भारत में। ठीक है, राजस्थान में सर्वप्रथम इसके प्रमाण। तो देखिए, वैष्णव संप्रदाय की बात करते हैं तो वैष्णव संप्रदाय जो है मुख्य रूप से भारत के अंदर इसकी उत्पत्ति को लेकर के जब बात की जाती है तो वैष्णव संप्रदाय की उत्पत्ति सर्वप्रथम दक्षिण भारत में होती है। क्यों दोस्तों? क्योंकि मुख्य रूप से देखा जाए तो भक्ति आंदोलन में वैष्णव संप्रदाय की प्रमुख भूमिका थी, या यूं कह सकते हैं कि जो भक्ति आंदोलन चला वो वैष्णव संप्रदाय के अनुयायियों के द्वारा या उनके संतों के द्वारा ये भक्ति आंदोलन चला था। और उस भक्ति आंदोलन की भी शुरुआत दक्षिण भारत से मानी जाती है, जिनके आदि जो पुरुष है वो शंकराचार्य माने जाते हैं। इसके प्रवर्तक के तौर पर हम यमुनाचार्य को देख सकते हैं। उनका वास्तविक प्रवर्तक कौन था, तो फिर वो आपका रामानुजाचार्य। तो इस तरह से अपन चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं राजस्थान में सर्वप्रथम प्रमाण यानी कि वैष्णव संप्रदाय का राजस्थान में सर्वप्रथम प्रमाण जो मिलता है वो गोसुंडी शिलालेख से मिलता है। कौन सा शिलालेख है? गोसुंडी शिलालेख से मिलता है। और ये आपके गोसुंडी गांव
से मिला था जो चित्तौड़गढ़ जो जिला है हमारा उसमें है। इस तरह से तो राजस्थान में सर्वप्रथम इसके प्रमाण जो मिलते हैं वो आपके गोसुंडी शिलालेख से मिलते हैं। तो सीधा सा प्रश्न इसमें कॉमन सा पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम वैष्णव संप्रदाय के चिन्ह हमें कहाँ मिलते हैं, तो वो आपके चित्तौड़गढ़ के गोसुंडी गांव में। एक्चुअली चित्तौड़गढ़ के गोसुंडी गांव की अपन चर्चा करते हैं तो इस तरह से गोसुंडी गांव में एक क्या था, पुराना वैष्णव मंदिर मिला है। इस तरह से अपन कह सकते हैं कौन सा मंदिर मिला इस तरह से, तो वैष्णव मंदिर मिला था, या यूं कह सकते हैं प्राचीनतम जो विष्णु मंदिर था उस विष्णु मंदिर के सामने ही यहाँ पर एक शिलाखंड मिला है और उस शिलालेख के अंतर्गत हमें वैष्णव धर्म संप्रदाय के बारे में जानकारी मिलती है, शिलालेख। ठीक है, और इसी शिलालेख को हम कहते हैं गोसुंडी शिलालेख, गोसुंडी शिलालेख। ठीक है, तो इस तरह से इसी अपन बात करते हैं चित्तौड़गढ़ के अंदर गोसुंडी गांव है, वहां पर एक खंडर नुमा पुराना जो है इस तरह से प्राचीनतम विष्णु मंदिर मिला है और उसी विष्णु मंदिर के सामने एक शिलालेख मिला है जो शिलालेख आपके 200 ईसा पूर्व का माना जाता है। तो अपन इसमें लिख सकते हैं जो ये इसका जो टाइम पीरियड है वो करीब 200 ईसा पूर्व का है। इस तरह से तो 200 ईसा पूर्व में यानी कि राजस्थान में आपका जो वैष्णव संप्रदाय था वो अस्तित्व में था। ठीक है, ये बात हमने की। इसके अलावा बात करते हैं वैष्णव संप्रदाय से ही अपन चर्चा करेंगे। इसी के अंदर भक्ति आंदोलन हुआ था, यानी कि वैष्णव संप्रदाय के जो भक्तों के जो आपके संत थे उनके द्वारा क्या किया गया, भक्ति आंदोलन किया गया। ठीक है, इस तरह से तो भक्ति आंदोलन की बात करते हैं तो इसके जो आदि पुरुष वो आपके शंकराचार्य माने जाते हैं। कौन है, शंकराचार्य। और इसी की बात करते हैं अपन मुख्य रूप से देखा जाए तो जो ये भक्ति आंदोलन था इसका जो प्रारंभ माना जाता है, प्रारंभ वो आपके दक्षिण भारत से। कहां से है, दक्षिण भारत से। और इसके अलावा बात करते हैं अपन इसी के अंतर्गत मुख्य रूप से इससे जो संबंधित संप्रदाय है, तो वो संप्रदाय आपका है वैष्णव संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय। यानी कि जो भक्ति आंदोलन हुआ था भारत में, और भक्ति आंदोलन की शुरुआत भी दक्षिण भारत में हुई थी और इससे संबंधित जो संप्रदाय था वो वैष्णवी था। और इस वैष्णव संप्रदाय के संतों के द्वारा मुख्य रूप से भक्ति आंदोलन किया गया था। हालांकि ऐसी बात नहीं कि उसमें सेव संत नहीं थे, सेव संप्रदाय के भी थे, लेकिन मूलतः जब देखा जाए तो इसमें वैष्णव संप्रदाय की बात आती है। इस तरह से अपन कह सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं जो ये वैष्णव संप्रदाय है, इस वैष्णव संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं, प्रवर्तक वो आपके यमुनाचार्य हैं। कौन है, यमुनाचार्य। ठीक है, और यमुनाचार्य दक्षिण भारत में अपन कह सकते हैं वहीं तक सीमित थे ये। और इसके अलावा बात करते हैं वास्तविक प्रवर्तक, या अपन इसको कह सकते हैं सर्वाधिक विस्तार या सर्वाधिक विस्तृत करने वाले, सर्वाधिक विस्तृत या अपन कह सकते हैं सर्वाधिक विस्तार। किसका विस्तार, वैष्णव संप्रदाय का। तो वो आता है रामानुज। लेकिन ये भी क्या थे, दक्षिण भारत तक सीमित रहा था, ये अपन कह सकते हैं इस तरह से। तो देखिएगा भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में ही शुरुआत मानी जाती है और मुख्य रूप से देखा जाए तो भक्ति आंदोलन के अंतर्गत जो आदि पुरुष थे वो शंकराचार्य थे और इससे भक्ति आंदोलन से संबंधित जो संप्रदाय था वो वैष्णव संप्रदाय था, जिसकी हम बात कर रहे हैं। कौन सी, इसी संप्रदाय की हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, यमुनाचार्य है। लेकिन वास्तविक प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, रामानुजाचार्य माने जाते हैं। क्यों, यमुनाचार्य के ही क्या थे, रामानुज शिष्य थे, यानी रामानुज के गुरु जो थे वो यमुनाचार्य थे। तो इस वैष्णव संप्रदाय की शुरुआत तो कर दी थी किसने, यमुनाचार्य ने, लेकिन इसे सर्वाधिक
दक्षिण भारत के अंदर विस्तृत करने वाले, या यूं कह सकते हैं इस वैष्णव संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार प्रसार या इसे फैलाने में जो भूमिका निभाई वो रामानुज ने निभाई। इसलिए वैष्णव संप्रदाय के वास्तविक प्रवर्तक के रूप में रामानुज जी को याद किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखना। और रामानुज किसके शिष्य थे? यमुनाचार्य के शिष्य थे। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं इसे उत्तर भारत में फैलाने वाले इसी जो है रामानुज के एक शिष्य हुए थे जिसका नाम था रामानंद जी। ठीक है, तो रामानुज के समय तक हालांकि वैष्णव संप्रदाय को सर्वाधिक विस्तृत करने में भूमिका रामानुज की थी, लेकिन ये संप्रदाय केवल दक्षिण भारत तक सीमित था। तो दोस्तों इसे उत्तर भारत में ले जाने के लिए रामानुज ने अपने परम शिष्य रामानंद को यह आदेश दिया या उनको नियुक्त किया कि आप उत्तर भारत में जाकर के भी इस वैष्णव संप्रदाय को फैलाओ। तब जो है अपने गुरु रामानुज की आज्ञा से इनके जो परम शिष्य थे रामानंद जी, वो रामानंद जी उत्तर भारत में आकर के वैष्णव संप्रदाय को फैलाते हैं, विस्तृत करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं इसका। इसलिए उत्तर भारत में वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक के तौर पर हम रामानंद जी को याद करते हैं दोस्तों। तो उत्तर भारत में वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हो गए? रामानंद जी। तो वो एक लाइन लिख लेते हैं, तो लिखेंगे उत्तर भारत में प्रवर्तक किसके? वैष्णव संप्रदाय की बात कर रहे हैं, तो वो है आपके रामानंद जी। और रामानंद जी किसके शिष्य थे? तो लिख सकते हैं रामानुज के शिष्य। ठीक है, इन्होंने मुख्य रूप से जो है इसको यहां पर फैलाया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा बात करते हैं अपन इस वैष्णव संप्रदाय से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य आपको एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, मोस्टली देखा जाए तो दिमाग में रखना, वैष्णव संप्रदाय की उत्पत्ति कहां पर हुई? दक्षिण भारत में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये दिमाग में रखना है आपको। इसके अलावा राजस्थान में सर्वप्रथम इसकी शुरुआत कहां से, या राजस्थान में सर्वप्रथम जो अपन कह सकते हैं कि इसके जो प्रमाण मिलते हैं आपके वैष्णव संप्रदाय के, वो गोसुंडी शिलालेख से मिलते हैं। इसलिए ये शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दिमाग में रखना आप। तो इस चैप्टर के अंदर जो सवाल आपके परीक्षा में जो आने की संभावना है, दो तो ये होंगे। ठीक है, एक सीधा सा पूछा जा सकता है कि वैष्णव जो संप्रदाय है वो उसमें किसकी पूजा की जाती है, प्रधान देव कौन सा है? तो नाम से ही पता लग रहा है वैष्णव यानी विष्णु की पूजा होती है। ठीक है, तो इसके विभिन्न अवतार और विभिन्न स्वरूपों की पूजा होती है। ठीक है, अब सीधा सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि भक्ति आंदोलन के आदि पुरुष कौन है? तो वो शंकराचार्य हैं। दिमाग में रखना, भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक के तौर पर हम जो याद करते हैं मुख्य रूप से यमुनाचार्य का नाम आता है, लेकिन वास्तविक प्रवर्तक की बात करते हैं तो वो रामानुज है। भक्ति आंदोलन और वैष्णव संप्रदाय के वास्तविक प्रवर्तक दोनों में ही किसका नाम आएगा? रामानुज का आएगा। ठीक है, इस तरह से। लेकिन ये दक्षिण भारत तक सीमित है। उत्तर भारत में प्रवर्तक के तौर पर भी आपके प्रश्न पूछा जा सकता है, तो वास्तविक प्रवर्तक तो इंपोर्टेंट है ये। इसके अलावा ये चीज भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्तर भारत में वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो फिर वो आपके रामानंद जी हैं। तो दोस्तों ये चीजें आपको बिल्कुल दिमाग में रखनी है। जो मैंने ब्रैकेट किए हैं वो आपके क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, और पिछले एग्जाम में भी इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक बार आप कीजिए काम, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, तो इस तरह से हमने जो है इस आपके जो वैष्णव संप्रदाय की बात की, हमने प्रारंभिक इसकी जो इसका इतिहास जाना, इसका सामान्य परिचय देखा हमने। तो वैष्णव संप्रदाय को लेकर के भी प्रश्न आपके एग्जाम में इस तरह के आते हैं, जो मैंने भी बताया। ठीक है, इसके बाद अपन बात कर लेते हैं अब इसके अंदर देखते हैं दोस्तों, देखिएगा वैष्णव संप्रदाय पढ़ रहे थे। अब वैष्णव संप्रदाय की बात करते हैं तो वैष्णव संप्रदाय के उपनाम,
नेक्स्ट अपन लिख सकते हैं वैष्णव संप्रदाय के उपनाम। अब देखिए दोस्तों, इसके कई सारे उपनाम हैं। देखिएगा, इन्हें भागवत संप्रदाय भी कहते हैं। भागवत संप्रदाय, इसी को हम रामानुज संप्रदाय कहते हैं। रामानुज संप्रदाय, इसी को हम रामानंद संप्रदाय भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम रामावत संप्रदाय भी कह सकते हैं। इस तरह से तो कई सारे आपको जो है इसमें आपको नाम मिलेंगे। इसी को भागवत संप्रदाय कहते हैं, इसी को रामानुज कहते हैं, अलग अलग नाम है। भागवत संप्रदाय कैसे पड़ा? देखिए दोस्तों, प्राचीन काल में करीब तीसरी जो है ईसा पूर्व सदी की बात है। महाभारत काल की अपन बात करते हैं मुख्य रूप से, तो महाभारत काल के तुरंत बाद या महाभारत काल के दौरान जो है पंचरात्र यानी 5 वीरों को पूजने की एक प्रथा थी। इस तरह से अपन कह सकते हैं पंचरात्र, दिमाग में रखना, पंचरात्र। और पंच जो रात्र है, मैं भागवत संप्रदाय की बात कर रहा हूं, किस तरह से कैसे नाम पड़ा। तो पंचरात्र में क्या है, 5 वीरों की, कह सकते हैं 5 वीरों या शक्तियों, या कह सकते हैं व्यक्तियों की पूजा की जाती थी। ठीक है, पूजा की जाती थी। अब वो 5 जो वीर हैं या 5 शक्तियां हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो इस तरह से अपन कह सकते हैं वासुदेव। वासुदेव यानी कि वासुदेव को क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं। इसके अलावा बात करते हैं इसमें वासुदेव के अलावा अपन इसमें चर्चा करते हैं मुख्य रूप से आपके संकर्षण। इसके अलावा हम बात करते हैं सांब। इसके अलावा हम बात करते हैं इसमें आपके प्रद्युम्न, और एक बात करते हैं हम इसके अंतर्गत आपके प्रद्युम्न के अलावा जो है अनिरुद्ध। इस तरह से तो ये दोस्तों पंचरात्र यानी कि अपन महाभारत काल के बाद और महाभारत काल के दौरान की घटना बता रहा हूं मैं आपको। तो महाभारत काल के बाद जो है पंचरात्र यानी 5 व्यक्तियों की पूजा का उल्लेख मिलता है इतिहास के अंदर। यानी कि उस समय 5 वीरों या 5 शक्तियों की पूजा का प्रचलन था, और उस वजह से इन 5 देवों की जो पूजा अर्चना की जाती थी, इनको आराध्य देव मान करके इनकी पूजा की जाती थी, वो पंचरात्र कहलाता है। और पंचरात्र की अपन बात करते हैं तो पंचरात्र के अंतर्गत भागवत संप्रदाय नाम लेता है। जो अपन वैष्णव संप्रदाय की बात करते हैं, यानी कि वही वैष्णव संप्रदाय पहले भागवत संप्रदाय के नाम से था। इस तरह से ठीक है। तो पंचरात्र में 5 देवों की पूजा अर्चना की जाती है। इस वजह से अपन इसको कह सकते हैं आपके मुख्य रूप से देखा जाए तो आपका भागवत संप्रदाय, यानी कि इन 5 देवों की पूजा का प्रचलन था। और इस तरह से आपके कई सारे इतिहास के ऐसे शिलालेखों में और में इसकी जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, तो पंचरात्र समझ गए आप, 5 शक्तियों या वीरों या व्यक्तियों की पूजा, यानी उस जमाने में 5 देव मुख्य थे, वासुदेव, कृष्ण, संकर्षण, सांब, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। इस तरह से तो इस तरह से संकर्षण जो इनके जो रोहिणी पत्नी थी उनका बेटा था, सांब जाम्बुवती का पुत्र था। जाम्बुवती आपको पता ही है, महाभारत देखते हो आप। इस तरह से कृष्ण भगवान ने जो जामवंत थे, ठीक है, जामवंत की पुत्री थी जाम्बुवती, उससे विवाह किया था। उससे जो लड़का पैदा हुआ उसका नाम सांब था। ये रोहिणी से पैदा हुआ था। और उसके बाद में प्रद्युम्न की बात करते हैं तो ये आपके उनकी एक और पत्नी थी। इस तरह से उनका पुत्र था अनिरुद्ध, जो था वो प्रद्युम्न का बेटा था। इस तरह से तो इन 5 देवों को मुख्य रूप से आपको जो है पंचरात्र के रूप में इनकी पूजा की जाती थी। इस तरह से ये पंचरात्र कहलाए थे। और इस पंचरात्र के दौरान ही भागवत संप्रदाय प्रचलन में था। इस तरह से ठीक है। बात करते हैं रामानुज संप्रदाय। तो रामानुज संप्रदाय
क्यों कहलाया? मूल रूप से तो वैष्णव संप्रदाय है, लेकिन रामानुज के द्वारा सर्वाधिक प्रचारित किए जाने के कारण, या यूं कह सकते हैं रामानुज ने इस संप्रदाय को बहुत ज्यादा विस्तृत किया था, इसलिए वास्तविक प्रवर्तक के रूप में हम रामानुज को याद करते हैं वैष्णव संप्रदाय के संदर्भ में। ये ठीक है ना? इसलिए अपन कह सकते हैं कि वैष्णव के साथ साथ इसे रामानुज संप्रदाय भी कहा गया है, यानी कि रामानुज के द्वारा प्रचारित किए जाने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? रामानुज संप्रदाय। और भागवत की मैंने बात की थी, पंचरात्र 5 वीरों की पूजा होती, उस दौरान इसको भागवत संप्रदाय कहते थे। अब बात करते हैं रामानंद। आपको पता है रामानंद जी रामानुज के शिष्य थे, उनके कहने पर ही उत्तर भारत आए और उन्होंने वहां पर इस धर्म को फैलाया, इस संप्रदाय को फैलाया, खूब प्रचार प्रसार किया। इसलिए हमारे नॉर्थ इंडिया में इस संप्रदाय को रामानंद संप्रदाय भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे रामावत संप्रदाय भी कहा जाता है। अब रामावत संप्रदाय कैसे नाम पड़ा? क्योंकि भगवान राम को जो है इष्ट मानकर के पूजा अर्चना की, तो भगवान राम के नाम पर, क्योंकि राम जो है वो विष्णु का अवतार है, तो इसलिए इसको जो है रामावत संप्रदाय भी कहा गया है। तो ये सारे जो नाम वैष्णव संप्रदाय के उपनाम कहलाते हैं इस तरह से। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बात करते हैं, अपन 1-2 लाइन लिख लेते हैं। रामानुज ने अपने शिष्य रामानंद को वैष्णव संप्रदाय को विस्तृत करने हेतु उत्तर भारत की बागडोर सौंपी। अतः रामानंद जी के द्वारा प्रसारित किए जाने के कारण यह रामानंद संप्रदाय भी कहलाता है। और रामानुज संप्रदाय रामानुज के द्वारा प्रचारित किए जाने के कारण से इस तरह से कह सकते हैं। अब नेक्स्ट अपन पॉइंट की बात करते हैं, तो अपन लिख सकते हैं इसमें रामानुज संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय, कोई भी अपन नाम लिख सकते हैं इसमें। तो अपन लिख सकते हैं इसमें कि जो वैष्णव संप्रदाय है, चलिए ये लिख लेते हैं वैष्णव संप्रदाय के अपन विभिन्न शाखाएं जो है वो लिख लेते हैं। वैष्णव संप्रदाय की विभिन्न शाखाएं उस शाखाओं में रामानुज संप्रदाय, इसके अलावा बात करते हैं दूसरा रामानंद संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय। इसके अलावा बात करते हैं, इसी को हम रामानंद संप्रदाय भी कहते हैं, रामानंद संप्रदाय। ठीक है, दूसरा आता है गौड़ीय संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु माने जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, इसके अलावा वल्लभ संप्रदाय, और वल्लभ संप्रदाय की बात करते हैं तो इनके प्रवर्तक वल्लभाचार्य। ठीक है, वल्लभाचार्य। इसके अलावा चौथा है वो निम्बार्क संप्रदाय है। कौन सा संप्रदाय? निम्बार्क संप्रदाय। और इसके निम्बार्काचार्य प्रवर्तक माने जाते हैं, निम्बार्काचार्य। ठीक है, इस तरह से। तो दोस्तों ये है विभिन्न आपके जो वैष्णव संप्रदाय की शाखाएं हैं, तो ध्यान करना वैष्णव संप्रदाय के उपनाम। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा आता है आपके इसमें वैष्णव संप्रदाय की
इस तरह से लिख सकते हैं अपन वैष्णव संप्रदाय की शाखा। ठीक है, तो दिमाग में रखना है। पंचरात्र की बात हमने इस तरह से ये की थी, प्रशासक या अपन कह सकते हैं। इसकी ट्रिक्स भी है याद करने के लिए। इस तरह का एक प्रश्न आया हुआ एग्जाम में, फर्स्ट ग्रेड की बात करते हैं या सेकंड ग्रेड की बात करते हैं, तो उसमें इस तरह का एक प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन सा देव पंचरात्र में शामिल नहीं है। तब आपको एक ट्रिक बताता हूं, वो काम में आएगी। ट्रिक क्या है? प्रशासक, प्रशासक अनिरुद्ध, अनिरुद्ध। ठीक है, समझ गया इस ट्रिक से? देखिए कैसे बात करते हैं अपन। प्रे का मतलब हो गया आपका इसमें प्रद्युम्न, प्रद्युम्न। सा का अर्थ हो गया सांब, और सै का अर्थ हो गया संकर्षण, संकर्षण। और कै का मतलब हो गया कृष्ण या वासुदेव, है ना। और अनिरुद्ध का मतलब पूरा अनिरुद्ध होता ही है, अनिरुद्ध। इस तरह से तो ये दोस्तों दिमाग में रखना है, प्रशासक अनिरुद्ध। इस तरह से यानी कि प्रशासक प्रै से प्रद्युम्न, सा से सांब, सै से संकर्षण, कै से कृष्ण, अनिरुद्ध से अनिरुद्ध हो रहा है। यानी कि वो 5 देव हैं जो इस तरह से इसमें शामिल है। ओके दोस्तों, इस तरह से ये आपके जो है वैष्णव संप्रदाय की प्रमुख जो शाखाएं हैं वो 4 शाखा है। एक रामानुज संप्रदाय, एक गौड़ीय संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय। ये सामने इनके प्रवर्तक हैं। गौड़ीय संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु हैं, उसके अलावा वल्लभ संप्रदाय के वल्लभाचार्य और निम्बार्क के निम्बार्काचार्य हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। ओके, तो इस तरह से हमने बात की आपके वैष्णव संप्रदाय की। ठीक है, इस तरह से मुझे लगता है शायद आपको वो ट्रिक दिखाई नहीं दी होगी, तो वो ट्रिक लिख लो आप। पंचरात्र, पंचरात्र में मैंने आपको बताया था 5 वीर या शक्तियों की पूजा, 5 वीर या शक्तियों की पूजा। ठीक है, और वो नाम मैंने आपको बता दिया था। केवल ट्रिक लिख लो दिमाग में, क्योंकि ट्रिक शायद उधर आपको दिखाई नहीं दी होगी, तो ट्रिक लिख सकते हैं आप। प्रशासक अनिरुद्ध, अनिरुद्ध। इस तरह से प्रशासक अनिरुद्ध। देखिए प्रे का अर्थ हुआ प्रद्युम्न, सा का अर्थ हुआ सांब। यानी पंचरात्र में प्रश्न पूछा आएगा, पंचरात्र में कौन सा देव शामिल नहीं है, तब आपकी ये ट्रिक काम में आएगी। ठीक है, सै से बनता है संकर्षण, संकर्षण। और कैसे कृष्ण या वासुदेव, कृष्ण ऐसे याद रखिएगा वासुदेव को। और अनिरुद्ध का मतलब अनिरुद्ध हुआ, अनिरुद्ध। ठीक है, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया था इस तरह से। अब बात करते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पुनः वापस देखते हैं आगे। ओके, तो ये ट्रिक्स थी आपके लिए मैंने जो बताई। ठीक है, अब चर्चा कर लेते हैं अपन आगे। मुख्य रूप से देखा जाए तो अपन इसके अंतर्गत सबसे पहले बात करते हैं रामानुज संप्रदाय की, क्योंकि शाखा पढ़ रहे हैं 4 शाखा में पहली कौन सी है? रामानुज संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय पहली शाखा है। फिर दूसरी अपन गौड़ीय पढ़ेंगे, तीसरी निम्बार्क वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। इस तरह से रामानुज की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं प्रवर्तक, प्रवर्तक। तो प्रवर्तक कौन है? यमुनाचार्य है। ठीक है, किस तरह से यमुनाचार्य है, और ये अपन कह सकते हैं
के रूप से देखा जाए प्रवर्तक रामानुज के तो आपके जो प्रवर्तक रहेंगे, वास्तविक प्रवर्तक रामानुज रहेंगे, रामानुज। और ये किसके शिष्य थे? यमुनाचार्य के शिष्य, ठीक है, इस तरह से ये इनके शिष्य थे। उसके बाद बात करते हैं जो रामानुज थे, इनका थोड़ा सा सामान्य जन्म परिचय पढ़ लेते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1017 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के तिरुपति में हुआ था, ठीक है। तिरुपति जो वर्तमान में तिरुपति वेंकटेश भगवान बालाजी के लिए बहुत प्रसिद्ध है, बालाजी महाराज का मंदिर है वहां पर। तो आंध्र प्रदेश के तिरुपति में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ था। रामानुज ने एक ग्रंथ लिखा था, और उस ग्रंथ का नाम था श्री भाष्य, जो उन्होंने ब्रह्मसूत्र के ऊपर लिखा था। तो लिख सकते हैं इसमें ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य लिखा। कौन सा ग्रंथ लिखा? श्री भाष्य, यानी इनके ग्रंथ का नाम क्या है? श्री भाष्य। इनका एक दर्शन भी है, इन्होंने एक दर्शन दिया था, और दर्शन का नाम है विशिष्टाद्वैतवाद। इस तरह से ये इनका दर्शन है। दर्शन को लेकर के प्रश्न अमूमन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो दर्शन विशिष्टाद्वैतवाद है, और इनका जो प्रमुख केंद्र था, रामानुज जी का, और वो केंद्र था आपके कांची, ठीक है। आपको पता है प्राचीन इतिहास में कांची हम पल्लवों की राजधानी के रूप में पढ़ते हैं, यानी पल्लव वंश थे, उनकी राजधानी कांची थी, इस तरह से अपन कह सकते हैं। तो प्रमुख केंद्र ये हो गया। अब जो है इन्होंने क्या किया? राम को विशेष महत्व दिया था, यानी कि राम को परम ब्रह्म मान करके पूजा की। तो लिख सकते हैं विशेष में, यहां पर विशेष, और विशेष में क्या है? राम को परम ब्रह्म मानकर पूजा की। अतः यह संप्रदाय रामावत संप्रदाय कहलाया। ठीक है। जो मैंने आपके वैष्णव संप्रदाय के उपनाम बताए थे, उसमें रामावत संप्रदाय भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो रामावत संप्रदाय कैसे कहलाया? तो सीधी सी बात है, भगवान राम को जो है उन्होंने परम ब्रह्म मान करके पूजा की, इसलिए ये रामावत संप्रदाय भी कहलाया, अपन कह सकते हैं इस तरह से, ठीक है। रामानुज ने ही उत्तर भारत में इस संप्रदाय को फैलाने के लिए अपने परम शिष्य रामानंद जी को नियुक्त किया। रामानंद जी ने उत्तर भारत में जो है इस संप्रदाय को फैलाने की बागडोर संभाली, और उनके नाम पर ही इसे रामानंद संप्रदाय भी कहा जाता है। तो अपन लिख सकते हैं इसमें एक लाइन, उत्तर भारत में रामानुज संप्रदाय को शुरू करने का श्रेय रामानंद जी को जाता है। किसको जाता है? रामानंद जी को जाता है, और उनके द्वारा प्रचारित किए जाने के कारण ही ये वैष्णव संप्रदाय, ये रामानुज संप्रदाय जो था वो रामानुज जो है संप्रदाय कहलाया, इस तरह से। इसके अलावा बात करते हैं राजस्थान में इसकी शुरुआत। अगला पॉइंट लिख सकते हैं, राजस्थान में रामानुज या रामानंद संप्रदाय को लाने का श्रेय किसको है? कृष्णदास पैहारी को पढ़ेंगे पर विस्तार से इस तरह से।
तो हमने रामानुज संप्रदाय की बात की। रामानुज संप्रदाय के जो मुख्य रूप से प्रवर्तक कौन है? रामानुज जी हैं, यमुनाचार्य के शिष्य थे। लेकिन इनका जो रामानुज संप्रदाय है, जो वैष्णव संप्रदाय का एक दूसरा नाम है, इनके द्वारा प्रचारित किए जाने के कारण इसे रामानुज संप्रदाय कहते हैं। लेकिन ये दक्षिण भारत तक सीमित था, दक्षिण भारत तक ही सीमित रहा। ठीक है, सीमित रहा। इससे अपन कह सकते हैं उत्तर भारत में लाने का जो श्रेय जाता है वो रामानंद जी को जाता है, इस तरह से कह सकते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं दोस्तों, इसके अंदर जब अपन चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए खास तौर से एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसमें महत्वपूर्ण चीजें क्या है? सबसे पहले अपन बात करते हैं रामानुज संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुज जी हैं। इनके जन्म के बारे में, इनके ग्रंथ के बारे में पूछा जाता है कि जो है रामानुज के द्वारा प्रमुख ग्रंथ कौन सा लिखा गया? तो दिमाग में रखना, श्री भाष्य लिखा था उन्होंने। और इन्होंने दर्शन कौन सा दिया था? तो दर्शन था दोस्तों विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद इन्होंने दिया था। इनका मुख्य केंद्र क्या था? कांची, है ना। और राम को परम ब्रह्म मान करके किसने पूजा? तो वो सर्वप्रथम रामानुज जी हैं। इसीलिए ये रामानुज संप्रदाय भी कहलाता है। उत्तर भारत में शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? तो वो रामानंद जी को जाता है, दिमाग में रखना। और राजस्थान में इसे ले जाने का श्रेय किसको जाता है? कृष्णदास पैहारी को। और कृष्णदास पैहारी रामानंद जी के ही शिष्य थे। रामानंद जी के तो नहीं, प्रशिष्यों में शामिल थे। रामानंद जी के शिष्य थे अनंतादास, और अनंतादास के शिष्य थे कृष्णदास पैहारी। ठीक है, तो राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय को लाने का श्रेय कृष्णदास पैहारी को जाता है। पैहारी नाम क्यों पड़ा? क्या ये इनकी गोत्र है? नहीं दोस्तों, पैहारी इनको केवल दूध पीने के कारण पैहारी कहा गया है। एक्चुअली इनका मूल नाम कृष्णदास ही है। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे चलते हैं। ओके, तो इस तरह से दोस्तों हमने बात की इसकी, यानी उत्तर भारत में कौन लेके आ रहे हैं? आपके रामानंद जी। और रामानंद जी जो थे वो आपके रामानंद जी के ही शिष्य थे, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, तो आज इस वीडियो में इतना ही है। अगला भाग लेकर के हम आगे जो चर्चा करेंगे उत्तर भारत में किस तरह से वैष्णव संप्रदाय फैला और इसका श्रेय किसको जाता है, और वहां से राजस्थान में कैसे आया, और रामानंद जी की बात करेंगे, क्योंकि रामानुज के शिष्य रामानंद जी थे। तो रामानंद के शिष्यों के बारे में बात करेंगे। अमूमन कहा जाता है कि रामानंद जी के 12 शिष्य थे, जो 12 स्तंभ कहलाते हैं। ठीक है, और उनके जो जैसे सदना जी हैं, सेना जी हैं, अपन कह सकते हैं कबीरदास जी हैं, रैदास जी हैं, संत पेपा जी हैं, ये जो शिष्य थे बड़े प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, तो इन जो 6 शिष्य की अपन विशेष रूप से बात करेंगे मुख्य रूप से। और ये भी कहा जाता है कि रामानंद जी खुद सगुणी परंपरा के थे, लेकिन इनके जो शिष्य थे वो निर्गुणी परंपरा के थे। और कहा जाता है कि इनके निर्गुणी परंपरा के शिष्यों के द्वारा ही आगे चल करके राम स्नेही संप्रदाय भी राजस्थान में आया, जिसकी राजस्थान में 4 शाखाएं हैं। अपन छापरा की बात करेंगे, अपन खेड़ापा जोधपुर की बात करेंगे, रेण की बात करेंगे। तो इस तरह के तरह के जो उनके संप्रदाय उनकी चर्चा करेंगे। तो रामानंद जी का जो चैप्टर है वो कल एक नई वीडियो के साथ हम जरूर लेके आएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।